गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत स्वागत है नित्य श्रवण की कथा में। और डिस्कस कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। और कल हमने डिस्कस किया था कि जो मनुष्य होता है, जो जीव होता है, इनफैक्ट मतलब भगवान का जो अंश है, ब्रॉडली उसको आचार्यों ने कहा कि उसकी 5 मुख्य लेवल होते हैं। पहला तो लेवल है कि जिसमें वो उसकी चेतना पूरी विकसित है। जैसे मान लो कोई फूल है, कोई कमल का फूल, गुलाब का फूल पूरी तरह से खिला हुआ है, पूर्ण विकसित, बिल्कुल परफेक्शन में है। उसके नीचे विकसित चेतना है, फिर मुकुलित चेतना, संकुचित चेतना और आच्छादित ढकी हुई चेतना। तो पेड़ पौधे जो हैं, जो हिल डुल नहीं सकते ज्यादा, ऐसे जीवों की जो चेतना है वो ढकी हुई है। तो नेचुरली उनका जो आनंद है वो भी उसी लेवल का होगा। तो जिनकी वो ढकी हुई है, तो उनको ज्यादा सुख वुख होता नहीं है, उनको दुख भी कम होता है। उनकी जो उनका जो स्वभाव है वो बेसिकली बहुत ही जड़ जैसा है, बहुत जड़ के बहुत निकट है, पत्थर जैसा। तो आच्छादित चेतना बोलते हैं इसको, कवर्ड। तो मैंने बताया था आपको कि जो पूरी विकसित चेतना औ- और पूर्ण विकसित चेतना और विकसित चेतना और मुकुलित चेतना, ये जो है मनुष्य में ये 3 हो सकती है। संकुचित चेतना के लिए मैंने बताया था जैसे पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, जानवर हैं, उनकी संकुचित चेतना है, काफी ढकी हुई है, उनकी काफी हद तक बहुत ही ज्यादा एक्सपैंड नहीं करी। वो लोग जान नहीं सकते, वो आकाश को नहीं जान सकते, वो संबंधों को उतने अच्छे से नहीं जान सकते। उनका तो सिर्फ बस जीवित रहना है, सिर्फ भोजन, मैथुन और इतने तक ही उनका बुद्धि है। बुद्धि है यानी कि चेतना है। तो जो चेतना पूरी तरह से विकसित नहीं है, पूर्ण विकसित नहीं है, ये विकसित नहीं है, वो ईश्वर से उतनी दूर है। तो कीड़े मकोड़े जो हैं, या पशु पक्षी हैं, या पेड़ पौधे हैं, या असभ्य मनुष्य हैं, तो वो लोग भगवान से बहुत दूर हैं। ऐसे भगवान सबके साथ हैं,
लेकिन वो दूर है। भगवान पास है लेकिन वो दूर है। तो वेद जो है, वेद जो ज्ञान का स्वरूप है, वेद प्रगति, धन को, सुंदरता, बल को नहीं मानता। वेद चेतना के स्तर को प्रगति मानता है। क्योंकि मनुष्य जीव का उसी, जितनी प्रगति उसकी चेतना होगी उतने उतना सुख का वो अनुभव कर सकता है। इसलिए हमें जल्दी से जल्दी अपनी चेतना को पूर्ण विकसित करना है। जैसे कि कोई बीज रूप में कोई अ, कमल का फूल है, तो धीरे-धीरे पहले क टहनी बनेगा, कली बनेगा, कली फिर खिलेगी धीरे-धीरे, धीरे। धीरे। तो कैसे ये विकसित होगी? साधु संग से, भक्तों के संग से, भगवान की कथा से, भक्ति से विकसित होती है चेतना। तो हमने बात करी थी कि मनुष्य जीवन जो होता है, वो मनुष्य जीवन में मनुष्य की भी चेतना के तो 3 स्तर आपको पता लग गए मनुष्य के। लेकिन मनुष्य जीवन को अगर हम एक दूसरे एंगल से देखें तो उसके हमको 5 लेवल दिखते हैं, 5 स्तर दिखते हैं जीवन जीने के। कुछ लोग क्या जीवन में क्या होता है कि कोई नियम नहीं है, कोई नीति नहीं है, भगवान में कोई विश्वास नहीं है, बस ऐसा जीवन। आप जानते हैं ऐसे लोगों को? देखा आपने ऐसे लोगों को? कोई ईश्वर के बारे में बस कुछ भी। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं ईश्वर को तो नहीं मानते उतना, लेकिन वो कहते हैं कि हमें सही तरीके से काम करना, ईमानदारी से काम करना। ईश्वर का हमको पता नहीं। नैतिक जीवन। और तीसरा क्या है कि ईश्वर पे थोड़ा विश्वास और नैतिक जीवन। अभी आप कितने लोगों को जानते हो ना जो लोग ऐसा लगता है कि भगवान पे विश्वास करते हैं लेकिन वो बहुत गंदा जीवन, जैसे करप्ट लोग होते हैं, जैसे कि सरकार में काम करते हैं या जहाँ भी काम करते हैं, करप्टेड लोग, वो हर चीज़ को गलत तरीके से करते हैं। आप जानते हो ऐसे लोगों को? या आप भी ऐसा करते हो क्या? गलत तरीके से जीना, नीति शून्य। तो ये जो गलत तरीके से जीते हैं, ये भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं। अब ये ना सोचो कि जो गलत काम करते हैं उनको भगवान पे विश्वास है, बिल्कुल नहीं है उनको। क्योंकि भगवान पे विश्वास होगा तो वो सच्चा जीवन जिएँगे, यही तो बात है। तो फिर वो भगवान के मंदिर जाते हैं, वो दिखावा करते हैं, तिलक लगाते हैं, वेश बना लेते हैं, वो दिखावा है सारा, दंभ कहते हैं इसको। गीता में श्री कृष्ण दंभो दर्पो अभिमानश्च, ऐसे गुण बताते हैं आसुरी वृत्ति के। गीता का जो 16वाँ अध्याय है, उसमें भगवान बताते हैं 4 नंबर श्लोक में, दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदा आसुरी। मतलब जो क्वालिटीज उनमें नहीं है वो दिखाएंगे कि ये है हम में। घमंड है, अभिमान है, क्रोध है, कठोरता है वाणी में, और ज्ञान नहीं होना, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होना। तो आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं है तो भगवान में विश्वास कहाँ से होगा? ये सब आसुरी वृत्ति, ये नीति शून्य जीवन है। समझ में आ रहा है? ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी लेवल पे हैं, जिनके जीवन में
जिनके जीवन में सच्चाई नहीं है, वो ईश्वर पे विश्वास नहीं करते हैं, सीधी-सी बात। क्योंकि ईश्वर पे विश्वास करेंगे, तो ईश्वर सत्य है, तो सत्य पे चलेंगे कि नहीं हमको तो ठीक-ठीक काम करना है। आ रहा है समझ? तो जिनके जहाँ पे नीति नहीं है और यहाँ पे जहाँ पे नीति है भी, कि नहीं हमको ठीक से काम करना है, लेकिन ईश्वर का समर्पण अब जैसे कितने सारे ये जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म का जो पालन करते हैं, ये या जैन धर्म का पालन करते हैं, तो इनके जो इसमें धर्म में ईश्वर है ही नहीं। ऐसा कुछ है ही नहीं जो कंट्रोल कर रहा है चीज़ें। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध और जैन जो नैतिक जीवन जी रहे हैं, कह रहे हैं हमें सच्चा जीवन जीना है, लेकिन वो उसमें ईश्वर नहीं है। ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर की प्रेज़ेंस को स्वीकार करना और प्लस नीति से जीना, सही तरीके से जीना। तो ये जो अवस्था है, ये मुकुलित चेतन है, मुकुलित चेतना है। मतलब हम तीनों को भी ले सकते हैं, नीति का ज्ञान नहीं है, विश्वास नहीं है, वो भी चलो मुकुलित चेतना के एक एक तरीके से उसमें भी 3 लेवल हो गए। तो इनका लक्ष्य क्या है? इनका लक्ष्य है कि हमें कोई दुःख कष्ट ना हो, मुक्ति की मुक्ति की तरफ जाना चाहते हैं। इनको हायर भक्ति के हायर लेवल्स, ईश्वर के साथ हाई लेवल संबंध, प्रेम नहीं पता होता है इनको। तो हाई लेवल से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटे चेतना है। इनकी चेतना जो है वो अभी प्रत्युस्फुटित नहीं हुई है, मतलब खिली नहीं है। जब ईश्वर पे विश्वास होता है और ईमानदारी से सच्चे तरीके से मनुष्य अपने घर में, अपने काम में रहता है, तो उसके चांस हैं कि वो उसकी चेतना खिल सकती है। क्योंकि उसके मन में ये विश्वास पैदा हो जाता है कि सब कुछ बनाने वाले, सबका पालन करने वाले, हर चीज़ को नियम में रखने वाले कोई एक महान पर्सनैलिटी अवश्य है। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो उसको ईश्वर विश्वास और सच्चाई से जीवन जीने में हो जाती है। और फिर जब वो उससे थोड़ा और ऊँचा लेवल पे आता है, जब वो साधना को अपना लेता है कि नहीं मुझे अपने आप को शुद्ध करना है। मुझे अपने काम को, क्रोध को, लोभ को, ये सब जो गंदगी हमारे भीतर है, जब हम लोग ऐसे बन जाते हैं कि नहीं हमें अपने को शुद्ध करना ही है। कोई है जो ऐसा सोचता है कि नहीं मुझे शुद्ध करना है अपने आप को। इसी भाव से वो अधिक से अधिक जप करता है, इसी भाव से वो कीर्तन करता है। वो व्यक्ति वास्तव में साधक है, साधना भक्ति कर रहा है कि नहीं मुझे ठीक होना है। मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर गंदगी है, मेरी चेतना ठीक नहीं है, मैं कितनी गलतियाँ कर जाता हूँ। अपने आप से लड़ना होता है ना, तो वो वास्तविक साधना कर रहे हैं। तो उसके जीवन में फिर श्रद्धा, निष्ठा, रुचि, आसक्ति रूपी जो समझ लो कि पंखुड़ियाँ खिलने लगी। चेतना ऊँची उठती जा रही है और जब उसका चेतना पूरी तरह से विकसित होने लगता है, तो भाव भक्ति जीवन हो जाता है। प्रेम भक्ति वही बढ़ते-बढ़ते फिर प्रेम भक्ति बन जाता है।
प्रेम भक्ति होने पे फिर ये भौतिक जगत से जड़ संबंध नहीं होता। हम इसके माया जाल को पूरी तरह से समझ जाते हैं, इसको काट देते हैं। ऐसा होता है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा था, मैं ये क्या डिस्कस कर रहा था? स्व अनुभव। मैंने डिस्कस किया था ना, 5 प्रकार का ज्ञान होता है। पहला ज्ञान होता है परेशानुभव, ईश्वर का ज्ञान होना। तो मैंने बताया था कि ईश्वर को ब्रह्म रूप से अनुभव करना, परमात्मा रूप से अनुभव करना और भगवत रूप से अनुभव करना। तो हम लोग तो ईश्वर को भगवत अनुभव करना चाहते हैं। तो भगवान का सच और यानी कि कृष्ण का, राम का जो ज्ञान होना, वो वास्तव में भगवत ज्ञान। फिर हमने बताया था कि शुद्ध ज्ञान क्या होता है? स्व अनुभव, अपना अनुभव, अपना अनुभव। अपना अनुभव कैसे होगा? अपना अनुभव होगा ये जानना कि हम लोग चैतन्य हैं, हम लोग आत्मा हैं, हम लोग बद्ध अवस्था में आते हैं, हमारी मुक्त अवस्था होती है, हमारे ऊपर कई कई तरह के आवरण हैं, हम लोग कर्मों के जटिल चक्र में फंसे हैं। तो हमें अपनी चेतना को पूर्ण विकसित करना है ना? हमें आध्यात्मिक जगत में जाना है। आध्यात्मिक जगत पूरी तरीके से प्योर है। हमें बद्ध मिथ्या अहंकार से शुद्ध अहंकार प्रकट करना है। क्या है शुद्ध अहंकार? बताइए तो जरा। हमें विकसित करना है ना उसे। क्या होता है शुद्ध अहंकार? शुद्ध अहंकार क्या होता है भाई? मिथ्या अहंकार हम में है और हमें शुद्ध अहंकार विकसित करना कि हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं, हम भगवान के सर। ये भावना हमेशा रहेगी। 24 घंटे ये भाव रहेगा। आप कभी भूलोगे नहीं कि मैं तो भगवान की सेवक हूँ, मैं तो नित्य दास हूँ, मैं तो उनका ही हूँ। ये जैसे हो जाएगा ना, तो बड़ा अच्छा लगेगा आपको। इस चीज को प्राप्त करना है। तो इसका मतलब आपको हो गया, आपका स्वानुभव हो गया, अपना अनुभव। मैं कौन हूँ? मैं भगवान का सेवक। मैं कौन हूँ? मैं चैतन्य, मैं आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आध्यात्मिक जगत का वासी हूँ। मैं कौन हूँ? मैं भगवान की संतान हूँ। ये जो भाव है, ये सब आपको स्वानुभव हो गया। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, यानी आपको भगवत अनुभव हो गया। तो ये 2 प्रकार का ज्ञान हमने डिस्कस किया, और जो तीसरे प्रकार का शुद्ध ज्ञान है उसको कहते हैं स्वधर्मानुभव। स्वधर्मानुभव लिखा था ना, लिखाया था ना पहले भी। तीसरे प्रकार का जो शुद्ध ज्ञान है, क्या नाम है उसका? स्वधर्मानुभव। और चौथा और पांचवा याद है किसी को? 5 प्रकार के शुद्ध ज्ञान। पहला परेशान अनुभव, भगवान का अनुभव। दूसरा अपना अनुभव जो हमने डिस्कस किया। तीसरा अभी हम डिस्कस करेंगे स्वानुभव, स्वधर्मानुभव। चौथा फलानुभव। जी, भक्त लोग सही लिख रहे हैं। और पांचवा विरोधानुभव, विरोध अनुभव। ठीक है। तो अब स्वधर्मानुभव क्या होता है? अपने धर्म का अनुभव। तो प्रत्येक चीज का अपना एक धर्म होता है। वो धर्म क्या चीज होती है? स्वभाव। और वो जो स्वभाव होता है, वो उससे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन
किसी पर्टिकुलर कंडीशन में उसका वो जो स्वभाव है वो बदल सकता है। उसी को उस वस्तु का धर्म कहते हैं। तो जीव का, हम लोगों का स्वधर्म क्या है? क्या है हम लोगों का स्वधर्म? कौन बताएगा? प्रेम, प्रीति, भगवत प्रेम, भगवान से प्रेम करना, सबसे प्रेम करना, यही हमारा स्वधर्म है। तो इसी को शक्ति भी कह देते हैं, गुण भी कह देते हैं, प्रकृति भी कहते हैं, वृत्ति भी कह, कई कई नाम है इसके। तो किसी चीज का परिचय उसके धर्म से चलता है। प्रेम है बड़ा भाई इनके पास, तो ये भगवान का अंश है भाई, जीव है। जीव के पास प्रेम मिलेगा भगवान के लिए। तो जिन जीवों में भगवान के प्रति और सारे प्राणियों के प्रति प्रेम विकसित हो गया है, उनको अपने मूल धर्म की प्राप्ति हो गई। उनको मूल धर्म की प्राप्ति हो चुकी। अब भौतिक उदाहरण ही हमको देने पड़ेंगे। जैसे अग्नि होती है, अग्नि का क्या धर्म है? वो चीजों को जला देता है, प्रकाश देता है, गर्मी देता है ना? अग्नि जहाँ होगी वहां गर्मी होगी, अग्नि जहाँ होगी वहां रोशनी होगी, अग्नि जहाँ पे होगी वो जलाएगी। इससे हमें अग्नि का के धर्म पता चलता है। तो ये जो धर्म है किसी भी चीज का, उसकी भी अवस्थाएं होती हैं। या तो वो धर्म सोया होता है, सुप्त अवस्था होती है, या तो वो धर्म एक्टिव हो रहा है, जागृत अवस्था हो गई है, या तो वो धर्म डिफरेंट तरीके से नजर आ रहा है, उसको विकृत अवस्था कहते हैं। तो हमारा जो धर्म है, क्या धर्म है? प्रेम। तो या तो हमारा प्रेम सोया हुआ रहेगा, प्रेम है लेकिन सोया हुआ है, या तो प्रेम जगा हुआ रहेगा, या तो वो प्रेम विकृत रहेगा। तो इस समय हम लोगों की जो स्थिति है कि हमारा जो प्रेम है वो विकृत अवस्था में, विकृत अवस्था में। विकृत अवस्था मतलब उल्ट पुल्ट हो गया है। तो प्रेम में हम चीजों को देते हैं, तो विकृत में हम कहते हैं लाओ हमारे को लाओ। प्रेम में हम सेवा करते हैं, हम कहते हैं लाओ थोड़ा सेवा करेंगे लेकिन ज्यादा हमारी करो। हम करेंगे सेवा। तो शुद्ध अवस्था में हम हर चीज भगवान की मानते हैं, लेकिन विकृत अवस्था में हम चीजें अपनी मानते हैं या लेना चाहते हैं, भगवान से लेना चाहते हैं। तो हमको अपनी इस विकृत अवस्था को जागृत अवस्था में, इसको इसको प्यूरिफाई करके फिल्टर करके जागृत अवस्था में लेना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो हमारी जो स्थिति है जागृत होने की, वो साधना करने से और भगवान के संपर्क में आने से होगी। जैसे उदाहरण दिया जाता है कि हम लोग सूर्य की किरण जैसे, जैसे भगवान कृष्ण सूर्य हैं, तो हम उनकी किरणें हैं। तो किरणों में प्रकाश होता है, गर्मी होती है, सब कुछ होता है जो सूरज में क्वालिटी होती है। लेकिन वो तभी होगा ना जब वो सूरज से जुड़ी हुई है। अगर किरण को काट दिया जाए, रोशनी को काट दिया जाए, किसी कमरे में रोशनी घुसी और हम झरोखा बंद कर दें, तो रोशनी तो अंधेरे में परिवर्तित हो जाएगी।
या आग होता है ना, आग के जो छोटी-छोटी कणिकाएँ होती हैं, आग जलती है तो आपने देखा ना उसके बाद छोटे-छोटे बिंदु होते हैं आग के, लेकिन वो आग से अलग होते ही बुझ जाते हैं। तो हम लोग भी यदि भगवान के से जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो हमारी भी जो प्रेम की अवस्था है वो नहीं रह पाएगी। नोट करो इस बात को। तो ये जो प्रभु का नाम आप ले रहे हो प्रतिदिन, 16 माला का जो मिनिमम रूल है, तो उससे हम प्रभु के नाम से तो जुड़े हुए हैं। और हम लोग रोज 9 बजे भगवान की कथा भी सुनते हैं, सिद्धांत सुनते हैं, तो हम भगवान की कथा से जुड़े हुए हैं। आप लोगों के घर में राधा कृष्ण, गौर निताई, जगन्नाथ जी या गोपाल जी के विग्रह हैं, तो आप विग्रह से जुड़े हुए हो, उनकी सेवा से जुड़े हुए हो। यदि आपके जीवन में कोई गुरुदेव हैं, गुरु महाराज हैं, वैष्णव हैं, तो आप वैष्णव गुरु से जुड़े हुए हो। तो इस प्रकार अलग-अलग तरीके से जब हम जुड़े होते हैं, तो हम उस धीरे-धीरे उस प्रेम को अनुभव कर पाते हैं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि यदि हम जुड़े हुए नहीं रहेंगे, तो हम जागृत अवस्था को मेंटेन नहीं कर सकते। हम माया के प्रभाव में आ जाएँगे। नोट कर ली सबने इम्पोर्टेंट बात? जैसे आप जानते हो कि 2 तरह की वस्तुएँ होती हैं, एक जड़ वस्तु, एक चेतन वस्तु। चारों तरफ हमें जड़ वस्तु दिखती है, जड़ जगत में रहते हैं, प्रकृति, मैटर। इस जड़ जगत में बस हम ही लोग हैं, जो चित हैं, चेतन हैं। नहीं तो ये जगत क्या है? कुछ है ही नहीं इसमें। हवा, पानी इससे क्या होगा? अगर जीव ही ना रहे, तो अनेक-अनेक जैसे वैज्ञानिक कहते हैं अनेक ग्रहों में जीवन नहीं है, पर हम लोग ऐसा नहीं मानते। हम मानते हैं कि नहीं, हर हर ग्रह में जीवन है। उनके अनुसार जीवन है। सूर्यलोक में सूर्य उसके अनुसार है, चंद्रलोक में वैसा जीवन है, हर प्लैनेट में जीवन है। लेकिन आध्यात्मिक जगत भी चेतन है, हम भी चेतन हैं और वहाँ भगवान भी चेतन है। इसलिए उसको चिन्मय जगत कहते हैं। और इस जगत में केवल हम लोग चेतन हैं, भगवान तो अदृश्य हैं और जड़ वस्तुएँ चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर एक एक अजीब ही दशा में हम लोग जी रहे हैं। अगर आप थोड़ा अपने परिवार से, समाज से अपने आप को अलग करके देखो, तो आप देखोगे कि आप हम लोग क्या कर रहे हैं। पागलों की तरह बस स्कूल जाना, कॉलेज जाना, पैसे कमाने लायक बनना, बिजनेस करना, पैसा कमाना, विवाह करना, संतान उत्पन्न करना, फिर उनको भी उसी दौड़ में लगा देना, फिर वो लोग बड़े होकर फिर वो भी वही काम कर रहे हैं। शरीर से बस सुख लेने की चेष्टा हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। और इस बीच में मृत्यु आती है, बीमारी आती है, मृत्यु आती है, दोबारा से जन्म मिलता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गीता से पता लगता है कि जीवन जन्म तो हो रहा है, आत्मा का जन्म हो रहा है, हर योनि में हो रहा है। कृष्ण कहते हैं हर योनि से जीव कर्मों अनुसार अलग-अलग योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो जैसी-जैसी जिसकी चेतना है, उसके अनुसार वो मूव कर रहा है। तो वास्तविक धर्म क्या है उसका? जीव का अवस्था तो पता लग गई, जड़ और चेतन वस्तुएँ होती हैं। तो जीव जो जो हम हैं, वस्तु है, उसका धर्म क्या है?
तो सारे जगत को अगर हम देखें, ये जो चीज कहीं नहीं देखा जाता, केवल लिविंग जीव में देखा जाता है। जीव में देखा जाता है। क्या है जीव? क्या क्या कर रहा है जीव? जीव आनंद चाहता है। जीव आनंद चाहता है। तो आनंद ही उसका धर्म है। आनंद ही धर्म है। और आनंद कौन है? भगवान। आनंद कौन है? भगवान। कृष्ण है आनंद, राम है, विष्णु है आनंद। आनंद वहीं से निकल रहा है। तो उनका हो जाना, उनसे प्रेम करना, उनसे जुड़ जाना, कुछ भी कह लो, ही वास्तविक आनंद है। तो जीव का जो आनंद है वो वास्तव में केवल केवल भगवान के साथ है। संसार के साथ जो आनंद है वो आनंद नहीं है, वो आशा है। इंद्र तृप्ति में क्षणिक आशा होती है। तो इसलिए हमें अपने ऊपर से, हमारे ऊपर ये जो दो प्रकार के शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार का, और स्थूल शरीर, हमको इसके प्रभाव से मुक्त होना होगा। शास्त्र तो कहते हैं कि जीव में आनंद भरा पड़ा है, आत्मा में आनंद भरा पड़ा है, लेकिन जड़ के प्रभाव में वो आनंद ढका हुआ है। और भगवान की भक्ति करने से, भगवान की कृपा से वो जड़ का प्रभाव कम हो जाता है, हट जाता है, और जीव को अपना स्वधर्म, सदा को प्रेम करने वाला जो उसका सदा का धर्म है, वो आत्मा को प्राप्त हो जाता है, और तब जाके हम सुखी होते हैं। तो ये है शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान स्व धर्म अनुभव, अपने प्रेम धर्म को अनुभव करना, अपने प्रेम धर्म को प्राप्त करना है हमें। आपके पास है प्रेम धन? क्या आप हर अवस्था में सभी से प्रेम कर सकते हो? नहीं। अभी तो जो हमारे शारीरिक मानसिक में जो सहयोग करता है उसके प्रति हम सम्मान और प्रेम दिखाते हैं। जो उसके विरुद्ध होता है हम उससे लड़ाई झगड़ा करते हैं, और इसी उधेड़ बुन में हम बहुत परेशान और चिंतित हो जाते हैं। भगवान का ज्ञान नहीं होने के कारण हम शोक करते हैं, मृत्यु पे, नुकसान पे, अपमान पे। और भविष्य को भगवान का ज्ञान नहीं होने के कारण, भगवत संबंध नहीं होने के कारण, भविष्य को लेके भी हम सदा चिंतित और परेशान रहते हैं, मृत्यु से डरते रहते हैं, क्योंकि हमें आत्मा की अमरता, नित्यता का ज्ञान नहीं है। इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञान लब्ध्वा परम शांति अचिरेणादि गच्छति, कि जिसको ज्ञान हो जाता है, ये शुद्ध ज्ञान, उसको परम शांति और परम सुख का अनुभव होता है। तो इसलिए ये शुद्ध ज्ञान हमें प्राप्त करना है। ठीक है, बाकी डिस्कशन आगे करेंगे, कल करेंगे। हरे कृष्ण। यस, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं या लिख सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन्मय प्रणाम। हरि बोल। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि जो हमारा भगवान से संबंध है वो प्रेम का है, तो जो हमारा संबंध बाकी जो आत्मा है या जीव, जिसको कहेंगे जीवात्मा, उनसे हमारा कैसा संबंध है? दूसरी जो आत्माएं हैं उनके साथ हमारा डायरेक्ट संबंध नहीं है।
उनके साथ हमारा भगवान के थ्रू संबंध है। तो जिन जिन आत्माओं का संबंध भगवान के साथ हो जाता है, उन उन आत्माओं के साथ आपका संबंध हो पाता है। जैसे समुद्र में वो होती है ना तरंगे, वेव्स होती हैं, लहरें। तो लहरें, लहरों का, दो लहरों का आपस में रिश्ता नहीं होता है। दो लहरें कहे चलो दोस्ती करते हैं, अरे थोड़ी देर में तो तुम लोग हरी बोल हो जाएगा तुम्हारा। लेकिन वो दोनों लहरें समुद्र से निकलती हैं, तो उनका रिश्ता, अच्छा तुम भी समुद्र की हो, हम भी समुद्र की। तो ईश्वर को छोड़कर इंडिविजुअल्स का अलग से संबंध नहीं हो सकता, प्रेम नहीं हो सकता। पर यदि उनका भगवान के साथ दोनों का संबंध हो जाए, प्रेम हो जाए, तो भगवान के माध्यम से उनका प्रेम का संबंध बनता है। समझ में आया? यस प्रभु जी। तो जैसे अगर जिनका कनेक्शन में कृष्णा सेंटर में नहीं है, तो उनका प्रेम का संबंध नहीं हो सकता ना? हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं। लेकिन अगर किसी का कृष्ण से संबंध हो गया और किसी का कृष्ण से संबंध हो गया, तो उन दोनों का भी संबंध हो जाएगा प्रेम का। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वो भगवान से स्ट्रांग कनेक्शन होने के कारण वो सभी जीवों के प्रति प्रेम का भाव रखते हैं। हो जाता है उनका, रखते क्या, हो जाता है। लेकिन जो दूसरी दूसरी आत्माएं हैं जिनका भी भगवान से संबंध हुआ नहीं, वो इसको अनुभव नहीं कर सकते। ठीक है। प्रभु जी, तो जिनका भगवान से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो गया, तो वो प्रेम का संबंध जैसे भगवान से है, वैसा उनका औरों से नहीं हो पाता होगा, क्योंकि भगवान से आदान प्रदान होता है और बाकियों से ऐसे वो वापस नहीं मिलता होगा। तो नहीं, बाकी लोग तो जानते ही नहीं ना प्रेम क्या होता है। तो इनका तो फिर प्रभु वन जी सिर्फ, साइडेड ही। हाँ, मतलब प्रेम देने का संबंध होता होगा फिर हाँ, बाकियों से प्रेम में तो सिर्फ। सिर्फ देना ही होता है। तो इसीलिए वो सब लोग साधु है ना, वो सब लोग तो कल्याण ही करते हैं। और अभी इस अवस्था में उनसे क्या प्रेम करें, उनको तो भगवत भक्ति देना ही कल्याण, प्रेम का लक्षण है ना। इसीलिए तो जो महान भक्त होते हैं वो दूसरों का कल्याण में लग जाते हैं कि इनको भी इस स्तर तक लाए और फिर मिलकर भगवान की सेवा करें, आनंदित रहें। जी प्रभु जी, समझ गए। अब भौतिक जगत में, जो भौतिक जगत के लोग हैं, उनका मानना यह है कि आनंद इंद्र तृप्ति में है। और इंद्र तृप्ति में आनंद है, इसलिए कोई दोस्त सिगरेट पी रहा है तो उसको उसमें आनंद आ रहा है, अपने दोस्त को भी कहता है यार तू भी पी। कोई शराब पी रहा है, वो कह रहा है तू भी पी। कोई वैश्या के पास जा रहा है तो कहेगा तू भी चल। कोई कमा रहा है तो कहेगा तू भी कमा। तो भौतिक जगत में धन और इंद्रिय तृप्ति, बुद्धि वहीं तक है। पर वो तो सुख है नहीं, वो तो है ही नहीं, वो तो क्षणिक है। वो तो फिर वो तो दुख में परिवर्तित हो जाएगी। उसमें ईर्ष्या, द्वेष, मृत्यु, सारी चीजें भरी पड़ी हैं। शुद्ध नहीं है ना वो। तो शुद्ध जो अवस्था है वो प्रेम की अवस्था है, और वो भगवत भक्ति से ही, भगवत प्रेम होने पे ही आती है। उसका प्रयास करो प्राप्त करने का। इसीलिए आप ये सत्संग सुन रहे हो, इसलिए आप गीता पढ़ रहे हो, इसलिए आप मंदिर जा रहे हो, इसलिए आप वैष्णवों का संग कर रहे हो। तो इसको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त करो, इस अवस्था को। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न आया है प्रभु जी, समृद्धि वैष्णवी का। मैं ये पूछना था कि जो जैन होते हैं, मैंने देखा है कि वो वैराग्य ले लेते हैं, संन्यास लेकर भौतिक चीजों को त्यागते हैं, तो उन्हें माया परेशान नहीं करती इतनी जल्दी, वो अपनी को वश में कैसे कर लेते हैं? ना मोबाइल, ना फैन, ना ये, ना ये, ना नहीं। उन्होंने 24 वर्ष में दीक्षा ले ली। ये बाहर से लगता है कि त्याग हुआ है, लेकिन ईश्वर भक्ति नहीं होने के कारण वो गिर जाते हैं, वो माया के चक्कर में आ जाते हैं।
तो चाहे ये लोग कितनी ही तपस्या कर लें, कितना ही वैराग्य कर लें, लेकिन को वैराग्य टिक नहीं सकता, माया को जीत नहीं सकते, क्योंकि माया को केवल और केवल भगवत भक्ति से ही माया छोड़ती है। बड़े बड़े तपस्वी, कितने सारे असुर और कितने लोगों ने हजारों लाखों सालों तक ब्रह्मचर्य का पालन करा, शरीर को तपाया, जिससे उन्होंने सिद्धियां प्राप्त करी, लेकिन वो माया को नहीं जीत पाए, वो प्रेम की अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकते। प्रेम की अवस्था तो भक्ति से ही होती है। तो घूमते रहते हैं, ऊपर के लोकों में चले जाते हैं, तपस्या करने से सिद्धियां मिलती हैं, शक्तियां मिलती हैं, वो तो चक्र चलता रहता है। चाहे कोई भी धर्म का पालन करो, और वैष्णव धर्म में भी जैसे हम लोग वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई वैष्णव धर्म पालन कर रहा है तो वो बड़ा परफेक्ट है। अगर वो ठीक से पालन नहीं कर रहा तो वो भी माया के चक्कर में आएगा, उसके भी स्कैंडल्स होंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई ईमानदारी से पालन कर रहा है, शरणागति से, तो वो माया को पार कर जाएगा। ये बात है, बाकी तो असंभव है बिना भक्ति के। क्योंकि भगवत गीता में, भागवत में, सब जगह भगवान ने कहा है, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव, ये जब तक मेरी शरणागति नहीं होगी, माया नहीं छोड़ेगी। बड़े बड़े तपस्वी, अभी मैंने पीछे आपको सौबरी मुनि की कथा सुनाई तो थी, इतने बड़े तपस्वी पानी के नीचे भजन करते थे, लेकिन वैसी भक्ति नहीं कर रहे थे, ये तपस्या तपस्या कर रहे थे। तपस्या के बल से, भगवान कहते मैं तपस्या से, हार्डशिप से, कष्टों से थोड़ी मिलता हूं, मैं तो भक्ति से मिलता हूं। मैं ज्ञान से भी नहीं मिलता कि कोई वेद शास्त्र कोई सारे घोट ले पी ले, न दान से मिलता हूं, न न ज्ञान से, न तपस्या से, न ब्रह्मचर्य से। नहीं, मैं भक्ति से प्राप्त होता हूँ। भक्ति मतलब इमोशनल फीलिंग, भगवान के प्रति सरेंडर, उससे प्राप्त होते, प्रेम से प्राप्त होते। ऑल राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे राम जी भी भगवान थे और कृष्ण जी भी भगवान ही हैं, तो लेकिन राम जी 12 कला लेकर क्यों आए? जैसे बोलते हैं ना, राम जी के पास 12 कलाएं थी और कृष्ण 16 कला लेकर आए। तो अगर भगवान का ही रूप था तो ऐसे क्यों? एक ऐसा थोड़ी कि बाद में भगवान जी के पास शक्तियां एक्स्ट्रा आ गई। नहीं नहीं, ऐसा है कि भगवान के पास ना अनगिनत शक्तियां हैं, हाँ। लेकिन वो क्या करते हैं, अलग अलग अवतार में कुछ ही अपनी शक्तियों को यूज करते हैं। अच्छा, ये मतलब होता है। हाँ, तो राम और कृष्ण के बीच में भी अनेक 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 रूप हैं उनके, हाँ हाँ, ठीक है। अनगिनत। मतलब हम्म। निराकार से लेकर श्री कृष्ण तक अनगिनत रूप है। बीच में विष्णु भी है, महाविष्णु भी है, संकर्षण भी है, प्रद्युम्न भी है, अनिरुद्ध भी है, वासुदेव भी है, माधव भी है, केशव भी है। ऐसे बड़े बहुत सारे नाम हैं, और जितने नाम है उतने रूप हैं। ओके। तो हर भगवान का जो, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कितने रूप हैं। तो हर रूप में वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास अनगिनत शक्तियां हैं, तो वो कुछ कुछ शक्ति को मैनिफेस्ट करते हैं और उस रूप में भक्तों को आनंद प्रदान करते हैं। ओके। जैसे नरसिंह नरसिंह रूप में वो भक्त द्वेषी के प्रति क्रोध दिखा रहे हैं। नरसिंह तो क्रोध अवतार है ना, हम्म। पर वो क्रोध में भी बड़ा प्रेम भरा पड़ा है उनका। अपने भक्तों के प्रति क्रोध है वो, इसलिए वो बड़ा आनंददायक है भक्तों के लिए, भक्तों की रक्षा सुरक्षा।
ओके। तो राम हो, कृष्ण हो, विष्णु हो, सब वो एक ही भगवान है। तो हम्म। दो नहीं मानना चाहिए कि राम अलग है, कृष्ण अलग है। वो एक एक ही बात। तो हम लोग, क्योंकि हम लोग श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि कृष्ण ही राम रूप से है। जो लोग हम्म। भगवान राम की आराधना में करें, वो कहेंगे राम ही कृष्ण रूप से है। जो विष्णु की करेंगे, वो कहेंगे कि नहीं, विष्णु ही राम और कृष्ण के रूप से है। वो ऐसा कहेंगे। ओके। कर तो एक ही रहे हैं। हाँ, वो एक ही है। लेकिन इसमें बताया गया है ब्रह्म संहिता में कि ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आदि पुरुष तो श्री कृष्ण है, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। तो आदि पुरुष तो वो गोविंद को ही कहते हैं। और गीता में भी कृष्ण कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते, कि मैं ही आदि हूं, मुझसे ही सब प्रकट होता है। तो हम्म। ये बात तो इसलिए, क्योंकि हम गीता फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग श्री कृष्ण को आदि कहते हैं। तो पहले हमको भी ये लगता था कि इसमें बड़ा कौन है, हम्म। पर इसमें ना बड़ा सोचना सही नहीं है। क्योंकि वही कृष्ण ही राम बने हुए हैं, है ना। वही हम्म। कृष्ण विष्णु बने हुए हैं। या मैं कह लूं, वही विष्णु कृष्ण बने हैं, वही विष्णु राम बने हैं। तो ये तो आप कहाँ से खड़े होके अब देख रहे हो, वैसा आपको दिखेगा। ठीक है, समझ गए। पर तो आदि शिव जी में श्री कैसा अलग अलग रूप में अपनी अलग अलग शक्तियों को लेकर अवतरित हो रहे हैं। अनलिमिटेड, हाँ जी। ओके प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु। पर कृष्ण रूप से भगवान क्या करते हैं, सारे रसों के साथ रहते हैं कृष्ण के साथ। कृष्ण का सखा भी बन सकते हैं, हर तरह का सखा बन सकते हैं। कृष्ण की पत्नी भी बन सकते हैं आप। आप राम जी की पत्नी नहीं बन सकते। आप राम जी की प्रेमिका नहीं बन सकते। राम कहते, मैं राम रूप में रिलेशन नहीं रखता, चाहे कोई भी हो। मेरी इस पत्नी सीता ही है। राम रूप में वो लक्ष्मी के साथ भी नहीं बैठेंगे। वो उनका एक, भगवान का एक अपना स्टाइल है। तो कोई कहेगा नहीं, मुझे राम से विवाह करना है, तो भगवान कहेंगे ठीक है, तो मैं कृष्ण रूप में विवाह कर लूंगा तुमसे। कृष्ण रूप में तुम मेरी प्रेमिका बन जाओ। कृष्ण रूप में तुम मेरे जो बनना है बन बन जाओ। तो कृष्ण सभी रसों को एक साथ, भगवान का जो श्री कृष्ण मूल रूप है, मूल रूप में वो सभी के साथ मिंगल हो जाते हैं। वो बाल लीला भी कर लेते हैं, वो युद्ध लीला भी कर लेते हैं, वो गोलोक लीला भी कर लेते हैं, वृंदावन लीला भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो इसलिए बेसिकली हम बेसिकली भगवान का कृष्ण रूप सबसे इजी टू लाइक। सबसे, सबके लिए, सब समय, सबके लिए इजी। वैश्याएं तक, जो वैश्या रूप से जो सैरेंद्री थी, वो तक श्री कृष्ण ने उसको अपना लिया। ओके। तो भगवान के साथ तो सब चलता है। भगवान के संपर्क में आते ही सब शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। ये है। हरि बोल। हरे कृष्ण। ऑल राइट, तो फिर हम यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्तों की जय।